महाकुंभ मेला 2025 करोड़ों भारतीयों के आध्यात्मिक साधना के सफर में एक बहुत ही खास मौका है। इस बार का महाकुंभ मेला, जो 144 साल में सिर्फ एक बार होता है, पंडितों के अनुसार और भी पवित्र माना जा रहा है। हमें हर साल भारत की अलग अलग नदियों पर होने वाले पुष्कर के बारे में पता है। 2025 में मई के महीने में सरस्वती नदी का पुष्कर होगा। इसी के साथ 12 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाला है। 2025 में ये महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन के लिए रेलवे विभाग ने बताया है कि पूरे देश से 13,000 स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। सरकार ने ये भी कहा है कि कुंभ स्थल पर साफ सफाई, पीने का पानी, खाना, रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इन सभी जानकारी को अलग अलग वेबसाइट्स और ऐप्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको पता है, ये महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जो विश्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 2019 में हुए अर्धकुंभ मेले में लगभग 20 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इस बार देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने आएंगे। इस पवित्र आयोजन में साधु संत, जो भक्ति और ध्यान के मार्ग से परमात्मा की खोज करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से आते हैं। जीवन के सत्य की तलाश और अध्यात्म की राह पर चलने वाले हर इंसान के लिए ये मेला बहुत खास होता है। सरल और सच्चे भक्त भी महाकुंभ मेले में आते हैं, गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र महसूस करते हैं और संतुष्टि के साथ अपने घर लौट जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म के विश्वास से जुड़ा महाकुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने वाला अनुष्ठान माना जाता है। गंगा की पवित्रता में ये विश्वास होता है कि स्नान करके वे अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियां न केवल मन की शांति देती हैं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति और जीवन मुक्ति की शक्ति भी प्रदान करती है। पुष्करम और कुंभ मेले के समय यह आध्यात्मिक शक्ति अपने शिखर पर होती है और करोड़ों लोग इस दिव्यता को अनुभव करने आते हैं। क्या आप ऐसी अद्भुत परंपराओं के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? कहानी की शुरुआत समुद्र मंथन से होती है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि के श्राप से कमजोर हुए देवताओं ने अमृत पाने के लिए असुरों से मदद ली और समुद्र मंथन किया। परंतु जब अमृत कलश निकला, तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वे अमृत कलश को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। गरुड़ जब अमृत कलश लेकर उड़ रहे थे, तब कलश से 4 बूंदें धरती पर गिर पड़ी। ये स्थान हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तभी से ये जगहें तीर्थस्थलों के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमृत के लिए देवताओं और असुरों का यह संघर्ष 12 दिनों तक चला, जो मानव के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इसी कारण हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। 19वीं सदी से हमें इन आयोजनों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिलता है और यह परंपरा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर हमें सही से समझना है तो इतिहास पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। माघ महीने में नदियों में स्नान करना भारतीयों के लिए पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे माघ स्नान कहा जाता है। ऋग्वेद में भी क्षीर सागर मंथन और अमृत प्राप्ति से जुड़े कई विवरण मिलते हैं। गुप्त और मौर्य साम्राज्य के समय में भी कुंभ मेले के आयोजन के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। समय के साथ कुंभ मेला न सिर्फ एक आध्यात्मिक साधना का केंद्र बना, बल्कि लोगों में एकता को भी बढ़ावा दिया। देश भर से साधु संत, सन्यासी और भक्त नदियों के किनारे इकट्ठा होते हैं, जिससे ये जगहें जीवंत हो जाती हैं। ये विभिन्न संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है और भारत की भिन्नता में एकता की भावना को उजागर करता है। ऐसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव भारतीय विविधता का प्रतीक बनते हैं और यही कारण है कि हर भारतीय गर्व से कहता है, मेरा भारत महान। अब बात करें कुंभ मेला होने वाले स्थानों की। शायद आपके बड़े बुजुर्गों ने भी कभी कुंभ मेले में भाग लिया होगा। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला सबसे प्रसिद्ध है। इसका कारण है यहाँ का त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख स्थान है हरिद्वार। यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से सीधे आकर बहती है और इसलिए इसे बहुत पवित्र और स्वच्छ माना जाता है।
हरिद्वार हिमालय के पास होने के कारण साधना और आध्यात्मिकता के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण स्थान है महाराष्ट्र का नासिक। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने तक कई पवित्र स्थलों से होकर गुजरती है और इसका भारतीय हिंदू धार्मिक विश्वासों में एक विशेष स्थान है। अब बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जो चौथा पवित्र स्थल है। ये शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वजह से इसे खास पहचान मिली है। खगोलीय गणनाओं के आधार पर कुंभ मेले का स्थान तय किया जाता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 साल लगते हैं। इसी 12 साल की अवधि में बृहस्पति जिस राशि में होता है, उसी के अनुसार कुंभ मेले का स्थान निर्धारित किया जाता है। पंचांग विशेषज्ञ बताते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि 11वीं राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज में कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्र मकर राशि में होते हैं। नासिक में कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य वृश्चिक राशि में होते हैं। इन खगोलीय घटनाओं के अनुसार कुंभ मेले की तिथियां तय होती हैं। भक्तों का मानना है कि इन विशेष खगोलीय स्थितियों के दौरान वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है और नदियों का जल अमृत समान पवित्र हो जाता है। इसलिए भक्त इन नदियों में स्नान करके खुद को शुद्ध करने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है, वैसे ही हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी मनाया जाता है, लेकिन ये केवल हरिद्वार और प्रयागराज तक ही सीमित है। आपको याद होगा कि 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला आयोजित हुआ था। उस दौरान भक्तों ने नदियों में पवित्र स्नान किया, गंगा नदी की आरती उतारी और यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए। कुंभ मेले के दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं। कई मठाधीश और साधु संत वहां पहुंचकर पवित्र प्रवचन देते हैं। इस अवसर पर भक्तों को गुरुओं से भारतीय सनातन परंपरा और उसके पीछे छिपी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक गहराई को समझने का मौका मिलता है। जैसा कि हमने कहा, कुंभ मेला भारतीय सांस्कृतिक विविधता का ऐसा मंच है जहां पूरे देश की परंपराओं को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। यही वजह है कि यूनेस्को, जो कि संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। भक्ति और आस्था के साथ साथ यात्राएं देश के परिवहन क्षेत्र को भी बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा आतिथ्य उद्योग को इससे भारी आर्थिक लाभ मिलता है। स्थानीय कारीगरों की प्रदर्शनियों से उनके उत्पादों को प्रचार मिलता है और बिक्री में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए 2019 में आयोजित कुंभ मेले पर सरकार ने 4,236 रुपये करोड़ खर्च किए थे, जबकि इससे लगभग 1.2 लाख रुपये करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यह उत्सव लगभग 6 लाख लोगों के लिए रोजगार का साधन बनता है। कारीगरों, होटल उद्योग और छोटे बड़े व्यापारियों को इन कुछ दिनों में साल भर की कमाई हो जाती है। हालांकि सब कुछ भव्य और व्यवस्थित होता है, फिर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अनुमानित 40 करोड़ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा, पीने का पानी और भोजन जैसी व्यवस्थाओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी पड़ती हैं। सरकार ने कुंभ मेले के कार्यक्रमों के लिए 4,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यात्रियों को भी अनुशासित रहकर सावधानीपूर्वक यात्रा करनी चाहिए ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। कुंभ मेले के आयोजन के लिए 1,800 हेक्टेयर जमीन को खास तौर पर आरक्षित किया गया है। यहां सीसीटीवी कैमरे, हेल्प सेंटर्स, रोड मैप्स और अंडरवाटर ड्रोन के जरिए निगरानी का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं, 1.5 लाख टेंट्स, 1.5 लाख टॉयलेट्स और स्नान के लिए अलग से गुसलखाने बनाए गए हैं। इस साल का महाकुंभ मेला, जो ग्रह स्थितियों के आधार पर हर 144 साल में एक बार प्रयागराज में होता है, इसे और भी खास बनाता है। यहां लाखों लोगों का एक ही जगह पर आना निश्चित है, इसलिए सरकार कोलेरा जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम कर रही है। इसके लिए अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला नाम से एक नया जिला भी बनाया गया है।
अगर आप इस ऐतिहासिक मेले का अनुभव यादगार बनाना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति की भव्यता को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजोना चाहते हैं, तो सभी को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यह भारत जैसी पवित्र भूमि को देखने और महसूस करने का एक सुनहरा मौका है, जिसे एक खूबसूरत अनुभव में बदलना हमारे ही हाथों में है। सनातन भारतीय परंपराएं प्रकृति के साथ आध्यात्मिक संबंध और जनजीवन से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर आपको कुंभ मेले से जुड़ी ये खास बातें पसंद आईं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डिप इंटरेस्टिंग और डिप थिंक टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें। अभी सब्सक्राइब करें।